हमसे खुम्बस राम गोपाल हमसे खुन्नस रखता है, क्योंकि उसने हमसे एक बार कहा था मैं पार्टी हमका निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, मैं आपके बल पर थोड़ी हूँ। गोपाल जी के साथ रहे, क्या उन्होंने आपका सहयोग नहीं किया या उनकी चल नहीं रही? नहीं, उनकी कतई नहीं चल रही है। वो अपने बेटे को टिकट नहीं दिला पाए तो हम लोग बड़ी दूर हैं। फिर सपा में जाने का और सपा में रहने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, हमने छोड़ दिया, इसीलिए छोड़ दिया, आगे भारतीय जनता पार्टी में। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में जहां पर पार्टियां जनता तक पहुंचने का लगातार प्रयास कर रही हैं, उसी साथ में जनप्रतिनिधियों को अपने पाले में खींचने की लगातार प्रयास चल रहे हैं। उसी कड़ी में आज लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे शारदा प्रताप शुक्ला जी, जो ब्राह्मण नेता के तौर पर जानते हैं और कद्दावर नेता हैं, उन्होंने आज सपा और बसपा के गठबंधन को छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। तो उनसे बात करेंगे कि उनके जाने से सरोजनी नगर सीट में, लखनऊ में या अन्य में कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा और उनकी क्या डील हुई, क्या बात हुई है भाजपा से, जिसकी वजह से उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है और सपा को छोड़ा है। तो बात करेंगे पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला जी से। सर, आपने जो है भाजपा ज्वाइन की है, तो क्या मोटो रहा है? क्योंकि जब लोग जाते हैं तो कोई कहता है हम राष्ट्रवाद को लेके आए हैं, किसी के अपने पर्सनल मुद्दे हैं। आप सपा से दावेदार थे, आपको टिकट नहीं मिला, तो अब इसके सापेक्ष में आपने भाजपा ज्वाइन की। देखिए, ऐसा है कि मैं समाजवादी पार्टी का पुराना सदस्य था और काफ़ी अरसे तक 85 में माननीय मुलायम सिंह ने मेरा टिकट काट दिया था, हीरालाल यादव को दिया था, तो मैंने उनकी जमानत जब्त करा करके निर्दलीय जीत कर पहुँचा था सदन में। इस पर मुलायम सिंह ने मुझे बधाई भी दी। 89 में मैं जनता दल से जीत कर गया और फिर जब 2 बार इरशाद मियाँ ने सपा को हराया, बीएसपी के पास सीट गई, तो नेताजी ने हमसे कहा ये सीट जीत करके हमको दे दो। हमने 2012 में चुनाव लड़ा, सीट जीत दिया। जब 17 आया तो अखिलेश यादव ने हमारा टिकट काटकर अपने चचेरे भाई को लड़ाया। हमने स्वाति सिंह को आशीर्वाद दे करके, उनकी मदद करके उनको जिता दिया। अब तब भी मैंने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया था, विड्रा नहीं किया था। अगर विड्रा कर जाता तो ये जो कहते हैं 4059, तो जो हमारे नहीं माने कहना वो हम ही वोट दिए, बाकी सब ने वोट भाजपा को दिया और भाजपा जीती। इस बार चूँकि इंद्रदेव सिंह हमारे मित्र थे, हमारे क्लास फेलो थे, उनका दामाद राजेश्वर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैंने बेहतर समझा कि सपा को हराने के लिए इनको टिकट दे दिया जाए। वो ब्राह्मण कद्दावर नेता के रूप में अभिषेक मिश्रा को लाए, जो उत्तर से लड़ना नहीं चाहते थे वो, परंतु उत्तर में पूजा शुक्ला को एडजस्ट कर दिया और इनको यहाँ सरोजनी नगर भेज दिया। मनोज पांडे से भी इन्होंने कहा था कि आप वहाँ लड़िए, सरोजनी नगर। मनोज पांडे ने इनकार कर दिया था कि मैं नहीं उनके खिलाफ लड़ूंगा। आपको न मिलने का क्या कारण हो सकता है? हमसे खुम्बस राम गोपाल हमसे खुन्नस रखता है, क्योंकि उसने हमसे एक बार कहा था मैं पार्टी हमका निकाल दीजिए, मैं आपके बल पर थोड़ी हूँ। अब इस बार जो है हमने ज्वाइन कर लिया भाजपा। आप शिवपाल जी के साथ रहे, क्या उन्होंने आपका सहयोग नहीं किया या उनकी चल नहीं रही? नहीं, उनकी कतई नहीं चल रही है। वो अपने बेटे को टिकट नहीं दिला पाए तो हम लोग बड़ी दूर हैं। फिर सपा में जाने का और सपा में रहने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, हमने छोड़ दिया, इसीलिए छोड़ दिया, आगे भारतीय जनता पार्टी में, कि उनको ठसक लगे कि लखनऊ, उन्नाव या इर्द गिर्द जितने भी ज़िले हैं, इनमें उनको जब पता चलेगा उनकी हैसियत आखने में आ जाएगी जब सीटें नहीं मिलेंगी। और आप सरोजनी नगर में आए तो आप अपना मतलब जो आपका कैडर, आपको क्या लगता है आप कहाँ पे सहयोग कर रहे हैं? हम हर जगह पर। भाजपा पार्टी आपको कहाँ सहयोग कर रही है? देखिए, भाजपा सहयोग करने से हमारा एम है सपा को हराना। हम सपा को हराने के लिए कटिबद्ध हैं। भविष्य को लेकर क्या कुछ बात हुई है आपकी? ना, कोई वो नहीं है कि कोई शर्त हो, कुछ नहीं। हमने तो केवल समाजवादी पार्टी को साफ करने के लिए समर्थन दिया है। सरोजनी नगर विधानसभा से आप कई बार जो है विधायक रहे हैं, तो वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं या जो उनकी जो ज़रूरतें हो सकती हैं, वो क्या लगता है? देखिए, जो काम हमने किया था कुछ अधूरे रह, जैसे डिग्री कॉलेज लतीफ़ नगर, उस पर एक छदाम काम नहीं हुआ। बेहसा शमशान घाट, उस पर काम नहीं हुआ। ये जो हमारा लोक बंधु राजनारायण चिकित्सालय हमारा खुलवाया हुआ है, पकरी का पुल हमारा खुलवाया हुआ, आधा रह गया, आधा अब खुल जाएगा, टूट जाएगा। आप मतलब जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, यदि वो जीत के जाते हैं, हाँ, तो आप उनके साथ विकास में अपने पूरा सहयोग, उनसे मैंने कह दिया, उन्होंने कहा कि हम जो आप बताएंगे, जहाँ विकास होना है हम करेंगे। आपके मार्गदर्शन में वो रहेंगे आप? बिल्कुल सही बात।
और मुद्दे होने क्या चाहिए? जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, सब लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं। सपा कहती है हमारी सरकार आई तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कांग्रेस कहती है यात्राएं फ्री कराएंगे, स्कूटी फ्री देंगे। योगी जी लैपटॉप टैबलेट फ्री में बांटते हैं। ये सब चुनावी मुद्दे हैं, ये सब चुनावी मुद्दे हैं। अब कौन आता किसकी सरकार, मैं तो समझता हूँ सपा की सरकार आती ही नहीं। सपा नहीं आ रही, वो तो कहते हैं हम 400 सीट ला रहे हैं। कुछ अब झूठ बोलते हैं वो। अब उनकी जीत में ही हमको शंका है, करहाल से मैनपुरी से। वो तो कहते हैं कि हम यादव हैं और ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे सबसे ज़्यादा। कृष्ण और सुदामा का वो बताते हैं। शारदा प्रताप शुक्ला का बहुत अच्छा सम्मान किया। पिछली बार टिकट काट दिया, इस बार भी काटा। इस बार हमारी सीट कन्फर्म थी। मैं अगर निर्दलीय लड़ता तो मैं जीत करके आता, परंतु हमने सोचा कि हमारे निर्दलीय लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, सरकार योगी की बननी चाहिए, भाजपा की सरकार बननी चाहिए। इसलिए हमने सपोर्ट किया, समर्थन दे दिया राजा सिंह को। और चूँकि ये इंद्रदेव सिंह के दामाद हैं, मैं इसलिए उनको आप मित्र के कारण मतलब समर्थन। हाँ, मैं इनको दामाद मानता हूँ, उसी तरह दामाद मानता हूँ जैसे इंद्रदेव सिंह। वो हमारे क्लासमेट थे, लॉ में हम लोग साथ थे। वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, यूनियन के प्रेसिडेंट, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी एथलेटिक एसोसिएशन का कैप्टन था। तो और भविष्य में क्या आपकी योजना है? आप कुछ पॉलिटिकल कितना सक्रियता? नहीं, वो सक्रिय हम रहेंगे। हम लोग बैठ के थोड़ी कोई काम करते हैं, हम तो लोग घूमते रहते हैं, काम करते रहते हैं, वही है, सक्रिय रहेंगे। तो यहाँ पे क्या माहौल है, क्या लग रहा है? निकलवा देंगे आप सीट कतई पिछली बार 34,000 से जीती थी, इस बार 70,000 से, डबल। ब्राह्मणों का रोल क्या है ब्राह्मण सब इनके साथ प्रदेश में? प्रदेश में कल एक विप्र समाज की बैठक होनी है कहाँ? तो निराला नगर में सूचना आई है। अच्छा। तो क्या उसमें आपको भी निमंत्रण दिया? अब अगर हमको बुलाएंगे तो हम जाएंगे, अगर हमको बुलाएंगे तो हम जाएंगे, और नहीं बुलाएंगे नहीं जाएंगे। तो सरोजी नगर को छोड़ के क्या अन्य सीटों में या अन्य जिलों में भी आप दौड़ा करेंगे? देखिए, ऐसा सरोजी नगर विधानसभा का जब परिसीमन हुआ तो हमारी 14 पोलिंग है, जहाँ से राजा विजयकुमार त्रिपाठी थे, मैं उनको हराता था, वो मोहनलालगंज में चली गई हैं। सरोजी नगर की तमाम पोलिंग स्टेशन है काकोरी इलाके की, वो मलिहाबाद में चली गई हैं। हमारा उन सब जगहों पर असर है, आज भी असर है, और उन लोगों का मैं काम करता हूँ, वो सारी सीटें जीतेंगी। दोनों, जयदेवी भी जीतेंगी और यहाँ अमरेश रावत लड़ रहा वो भी जीतेगा। अन्य जनपदों को लेकर क्या कोई रणनीति है? उन्नाव हमारा बॉर्डर है, वहाँ भी पिछली बार हमारा टिकट काटा, उदयराज ने अखिलेश से कहा मैं चुनाव हार गया। क्यों? कल शारदा शुक्ला का टिकट कट गया, हार गया। वहाँ तक प्रभाव रखते हैं आप? बिल्कुल, पूरे उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर, मतलब हर जगह हमारे। ऐसा नहीं कि कहीं आदमी न हर जगह। अखिलेश जी ने एक और बड़ी बात कही कि उनकी सरकार आएगी तो 22 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे IT से। हो सकता है, पता नहीं क्या करेंगे, वो जाने, उनका काम जाने। जब सरकार थी तब तो कुछ किया नहीं। सरकार में तो आप भी थे। हाँ, सरकार में था, 4 महीने रहा मैं, 4 महीने, केवल 4 महीने। तो चुनावी समर में लास्ट टाइम में आपको बनाया गया मंत्री? हाँ, 4 महीने जब रहे तब नेताजी ने बनवाया था मुख्यमंत्री। नेताजी का उसमें रोल था? क्योंकि उनकी बहू लड़ रही थी अपर्णा, और अपर्णा भी भाजपा में भाग गई। वो उन्होंने बताया कि हम तो राष्ट्रवाद को लेके आए हैं। ठीक, वो राष्ट्रवाद, मैं तो जो गया हूँ, मोदी साहब जो हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह की कृषि नीति से प्रभावित होकर वो अक्सर अपना बात करते हैं, भाषण करते हैं, विचार रखते हैं। चौधरी चरण सिंह की आपने बात की, तो इस बार जाट लैंड में जो है काफ़ी लोग अपनी अपनी दावेदारी, जिस चूँकि जयंत जी भी आ गए उनके साथ, तो वहाँ पे कितना प्रभाव रहेगा? मतलब लड़ाई बराबर की होगी, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला जी ने, उन्होंने अपनी बात रखी। उनका कहने का तात्पर्य है कि वो अपने मित्र को लेकर भाजपा में ज्वाइन हुए हैं, और चूँकि जो यहाँ से प्रत्याशी हैं राजेश्वर सिंह जी, वो उनको वो दामाद की तरह मानते हैं। उनका कहना है कि जिसका भी समर्थन उन्होंने किया है वो विधायक बना है, और आसपास की जो भी सीटें हैं उन पे भी उनका प्रभाव है, तो वहाँ पे भी वो जो भाजपा के लिए कैंपेनिंग करेंगे और सपा को हराने का प्रयास करेंगे। ये उनकी बातें थी।